Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजरीज के बारे में। बेसिकली जो इंजरीज होती है, तो इंजरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, क्लासिफिकेशन इसका किस किस तरह से करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बेसिकली आज से आपकी इंजरीज की पूरी सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर हम पूरा बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक का जाएंगे, जिसमें हम जो मैकेनिकल इंजरीज होती हैं, जो बर्न इंजरीज होती हैं, कोल्ड इंजरीज रहती हैं, काफ़ी अलग अलग टाइप्स की इंजरीज रहती हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। इसी के साथ में हम कंटिन्यूएशन में जो आपकी एस्फिक्सियल डेथ्स रहती हैं, जो ड्राउनिंग के केसेस रहते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आपके नेट के एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो उसको ज़रूर से देखिएगा, पूरी सीरीज़ को कंप्लीट ज़रूर से करिएगा। जैसे कि हमने डेथ इन्वेस्टिगेशन की सीरीज़ को बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट को कवर करते हुए पूरा करा था, वैसे ही इस सीरीज़ को भी हम पूरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, एक चीज़ और, जो आपकी डेथ इन्वेस्टिगेशन वाली पीडीएफ थी, वो पीडीएफ आपको A4 प्रिंटेबल फॉर्मेट में हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर 2-3 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप उसको ले सकते हैं। बेसिकली उसका काम जो है पूरी तरह से कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो उसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रॉमा, इंजरी, वुंड के बारे में, सबका ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग होता है। ट्रॉमा का मतलब है कोई भी तरह का वुंड या फिर किसी भी तरह की इंजरी जो कि किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कॉज हो रही है। तो कोई भी तरह की इंजरी, कोई भी तरह का वुंड अगर आपकी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपकी बॉडी में कॉज हो रहा है, आपकी स्किन में कोई टीयर हो रहा है, तो वो आपका कहलाएगा ट्रॉमा। अब यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन बात करें वुंड क्या होता है, तो वुंड कोई भी तरह की इंजरी होती है जहाँ पर कोई भी जो नेचुरल कंटिन्यूटी होती है ऑफ टिश्यूज या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसका ब्रीच हो जाता है। यानी कि जो आपकी स्किन रहती है उसमें जो टिश्यूज रहते हैं, उनमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो आपकी डैमेज कर जाती है। बेसिकली जो एक्चुअल फिजिकल वायलेंस होता है उसकी वजह से जो कॉज होता है वो आपका वुंड कहलाता है। और ये बेसिकली एक तरह का इंजरी ही है। तो दोनों को अलग अलग आप उतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, बट हाँ, जो आपका ट्रॉमा है वो आपका इंजरी या वुंड है। और इंजरी और वुंड एक ही चीज़ है। इंजरी का मतलब कोई भी चोट लगी है, वुंड का मतलब कोई घाव है। ठीक है, तो लगभग ऑलमोस्ट एक ही चीज़ें होती हैं दोनों। अब यहाँ पर जो इंजरी है, इस टर्म को सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में डिफाइन करा गया है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इंजरी को कौन से सेक्शन में कहाँ पर डिफाइन करा गया है। तो आईपीसी के सेक्शन 44 में इंजरी को डिफाइन करा गया है, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर क्या बोला गया है, इंजरी का मतलब है कोई भी तरह का हार्म जो कि इलीगली कॉज किया जाता है किसी भी पर्सन की बॉडी पर, माइंड पर, या उसकी रेपुटेशन या फिर प्रॉपर्टी पर। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई तरह का स्किन में टेयर हो रहा है, कोई बॉडीली हार्म हो रहा है, तो ही आपको उसको इंजरी में कॉज करेंगे, इंजरी में बेसिकली कंसीडर करेंगे। जैसे कि आपका वुंड हो गया, तो वुंड एक तरह का आपका घाव है, उसका हिंदी मीनिंग होता है घाव। तो उसका मतलब क्या है कि जब भी बॉडीली हार्म, बॉडीली डैमेज की बात करी जाएगी, तो वहां पर टर्म आ जाएगा आपका वुंड। अब यहीं पर अगर हम बात करें इंजरी की, तो इंजरी इंडिविजुअल की बॉडी, उसके माइंड, उसकी रेपुटेशन या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है, तो उससे रिलेटेड जितने भी तरह का इलीगल चीज़ें कॉज होंगी किसी पर्सन को बेसिकली हार्म कॉज करने के लिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी इंजरी में इंक्लूड करी जाएंगी। और ये कहाँ डिफाइन करा गया है, सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी हम आगे मूव करते हैं। और अगर हम बात करें जो आपकी इंजरी है, इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, मतलब कितना ज़्यादा डैमेज कॉज हुआ है, कितना ज़्यादा सीरियस टाइप की इंजरी है, तो इसको बेसिकली हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो आ जाता है सिंपल इंजरी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज नहीं हुआ है, हल्की फुल्की चोट लगी है, हल्का फुल्का हार्म कॉज हुआ है किसी भी इंडिविजुअल को, तो वो आपका सिंपल इंजरी में इंक्लूड करा जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रीवियस इंजरी। ग्रीवियस इंजरी में क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल है उसको बहुत ही ज़्यादा डैमेज कॉज हुआ है। मान के चलिए कि जो भी पर्सन था उसका एक हाथ था, वो पूरा का पूरा हाथ ही एक तरह से काम करना
के लायक नहीं बचा है या फिर उसका हाथ कट गया है, समथिंग जो इस तरह का बहुत ही हीनियस टाइप्स की इंजरीज रहती हैं, बहुत हीनियस टाइप्स के जो क्राइम होते हैं उसमें, उस टाइप की चीज़ों में जो भी रहता है, जो डैमेज देखने को मिलता है बॉडी में, जहाँ पर इंडिविजुअल का बॉडी का कोई पार्ट ही काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है या फिर वो बचा ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो रहती हैं आपकी, वो ग्रीवियस इंजरी में इंक्लूड कर ली जाती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया है, तो आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। तो आपको मुझे बताना है जो हार्ट है एंड जो ग्रीवियस हार्ट है, ठीक है, तो ये दोनों आपके आईपीसी के एक सेक्शन में डिफाइन करे गए हैं। तो वो कौन से सेक्शन में इसको डिफाइन करा गया है, क्या डिफाइन करा गया है, ये सारा कुछ आप लोग मुझे बताएंगे। ऑलरेडी मैं आपको कई बार करवा भी चुकी हूँ, तो इसलिए ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। हार्ट और ग्रीवियस हार्ट ये दोनों ही आईपीसी के कौन से सेक्शन में डिफाइन करे गए हैं और डेफिनेशन के तौर पर क्या बताया गया है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर आपका आगे है जो क्लासिफिकेशन है इंजरीज का ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव फैक्टर। जो इंजरी कॉज हो रही है वो किस वजह से कॉज हुई है, तो उसके बेसिस पर इसको 5 तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है आपका मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी का मतलब है किसी भी वेपन से जब कोई इंजरी कॉज होती है उसको हम मैकेनिकल इंजरी बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी तरह का आपका टूल यूज हो सकता है, जैसे कि आपका नाइफ हो गया, सीजर हो गई, या फिर कोई भी तरह का आपका जो एक्स रहती है वो हो गई, हैमर हो गया। तो अलग अलग टाइप के जो टूल्स रहते हैं उसका यूज करते हुए जब कोई भी इंजरी कॉज होती है, या फिर डायरेक्टली किसी भी रफ सरफेस पर कोई भी इंजरी कॉज हो गई, तो वो सारा का सारा आपका मैकेनिकल इंजरी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी का मतलब है जो आपकी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा थर्मल की वजह से, थर्मल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हीटिंग टेम्परेचर की वजह से कोई इंजरी कॉज हो रही है, करंट वगैरह की वजह से। करंट तो बेसिकली आपका अलग हो जाएगा, बट थर्मल में जो बहुत ज़्यादा हीटिंग टेम्परेचर वाली कंडीशन की वजह से कोई इंजरी कॉज हो रही है, तो वो आपकी थर्मल इंजरी कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका केमिकल इंजरी, जहाँ पर केमिकल्स की वजह से कोई इंजरी कॉज होती है। बेसिकली जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्म कॉज कर सकते हैं, तो अगर उनका एप्लीकेशन आपकी स्किन पर हो जाए, जैसे कि कोई एसिड हो गया वो आपके स्किन पर गिर जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस टाइप की इंजरी कॉज करता है, तो वो आपका एक तरह का केमिकल इंजरी में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल या फिर लाइटनिंग। जो आपकी करंट की वजह से कोई भी इंजरी कॉज होती है, और लाइटनिंग जो बेसिकली बारिश के टाइम पर या फिर जो बिजली कड़कती है, आपने सुना होगा, तो वो जो लाइटनिंग होती है उसकी वजह से जो इंजरी कॉज होती है वो सारा का सारा आपका इलेक्ट्रिकल या फिर लाइटनिंग इंजरी में आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट है आपका रेडिएशन। कुछ केमिकल्स से, कुछ एलिमेंट से आपके बेसिकली कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, उन रेडिएशन की वजह से जब कोई इंजरी कॉज होती है तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन इंजरी। तो बेसिकली कॉजेटिव फैक्टर मतलब किस फैक्टर की वजह से क्या इंजरी कॉज हो रही है, उसकी तरह से हम इसको, उसके बेसिस पर हम इसको बेसिकली इंजरीज को 5 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सो उम्मीद करती हूँ इन पांचों का आपका रफ चीज़ समझ में आ गया होगा, बेसिकली किन किन वजह से ये कॉज होती हैं। बाकी इनको और डिटेल में हम अपने फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंजरी। जो इंजरी कॉज हुई है उसका क्या नेचर है, यानी कि सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, डिफेंस वुंड और फैब्रिकेटेड और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स। तो सुसाइडल में क्या होता है, जब कोई इंजरी आप अपनी खुद के ही डेथ कॉज करने के पर्पज से कर रहे हो, यानी कि सुसाइड कर रहे हो, तो वो सारी की सारी आपकी सुसाइडल इंजरीज हो जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट है होमिसाइडल। तो जब कोई पर्सन ए किसी पर्सन बी को मारने की कोशिश करता है बाय एनी मीन्स, तो ए जो है बी को किल कर रहा है, तो यहाँ पर जो ये है आपका आपका होमिसाइडल में इंक्लूड करा जाएगा। जैसे कि आपका मर्डर हो गया तो वो आपका एक तरह का होमिसाइडल इंजरी हो गई, होमिसाइडल डेथ हो गई। नेक्स्ट एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब बाई कोई भी तरह का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने जानबूझकर नहीं किया, ना तो इंडिविजुअल ने खुद से किया ना किसी दूसरे ने किया, वो एक्सीडेंटल हो गया, ऐसे रैंडम कुछ भी हो गया, कोई ऐसी कंडीशन आ गई, तो वो जब अगर डेथ होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ, या फिर उसको हम इंजरी भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर डेथ नहीं हो रही है तो वहाँ पर इंजरी में इंक्लूड करेंगे, डेथ हो गई है तो वो डेथ आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका डिफेंस वुंड्स, यानी कि एक पर्सन है ए,
एक पर्सन है बी, इन दोनों के बीच में आपस में फाइटिंग हो रही है। तो अब जो दोनों ही पर्सन है एक दूसरे से बचने के लिए कुछ डिफेंस वुंड्स कॉज कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए जो ए है वो बी को किल करना चाहता है और किल करने के लिए बहुत सारे वेपन्स का यूज कर रहा है या कैसे भी करके बी को किल करने की कोशिश कर रहा है। तो बी खुद को बचाने के लिए ए पर अटैक करेगा और अटैक करते टाइम पर जो ए के ऊपर इंजरीज कॉज होंगी वो आपके डिफेंस वुंड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका फैब्रिकेटेड और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स। तो फैब्रिकेटेड यानी कि बनाए हुए, ज़बरदस्ती के, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड खुद को ही आपने बना लिया, खुद की ही इंजरी कॉज कर ली किसी को गलत साबित करने के लिए। तो जब कोई इंडिविजुअल खुद पे ही अपने अपने ही आप पर कुछ इंजरीज कॉज करता है, अपनी ही स्किन पर कुछ इंजरीज कॉज करता है ताकि वो दूसरे को कुछ गलत साबित कर पाए या कुछ प्रूफ करने के लिए, तो वो सारी की सारी इंजरीज आपकी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स या फिर फैब्रिकेटेड वुंड्स में इंक्लूड करी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंजरी। अब यहाँ पर जितने भी तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता था वो पूरा क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है कि जो इंजरीज रहती हैं वो कितने कितने टाइप्स की हो सकती हैं, किस किस तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं और इंजरीज होती क्या है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजरीज की, जहाँ पर जो मैकेनिकल इंजरीज हैं उनका फर्दर क्लासिफिकेशन है, फिर उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें आती तो उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक ओवरव्यू था बेसिकली वीडियो। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा जो बेसिक चीज़ें होती हैं इंजरी की। अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। बाकी जो इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी। जब आपका इंजरी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में, फर्स्ट पार्ट का मतलब है एटलीस्ट मैकेनिकल इंजरीज तक कवर हो जाएगा, उसके बाद इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट अवेलेबल है वहाँ पर। टेलीग्राम पर सारी की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं, तो टेलीग्राम लिंक को ज़रूर से ज्वाइन करेंगे। वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट करिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे केस स्टडीज़ अवेलेबल हैं जो कि आपको फोरेंसिक्स को समझने में, उसके एप्लीकेशन किस तरह से होता है, वो सारा कुछ करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारी ईमेल आईडी भी है, सब कुछ नीचे लिखा हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।